दोस्तों, भगवान बुद्ध की कहानियाँ अर्थात आपके तनाव का ऊपर से नीचे तक समाप्त हो जाना। तनाव आज हमारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा है, लेकिन शायद भगवान बुद्ध का जन्म ही इसलिए हुआ था कि हम उनकी कहानियाँ, उनके उपदेश सुन कर उस तनाव को दूर कर दें। आज की ज़िंदगी में जब आप भागते हैं, दौड़ते हैं, आपके चेहरे पे अगर किसी भी चीज़ से कोई मुस्कुराहट आ जाए तो मैं मानूंगा कि मेरा उद्देश्य सही हो गया है। जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, उस चीज़ को यानी कि उस ऑडियो को, वीडियो को सुनना कभी ना भूलें। भगवान बुद्ध की तो कहानी इसीलिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। आज भगवान बुद्ध की 2 कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगा। अंत तक सुनिएगा और आपको लगेगा कि हमारी बहुत सारी परेशानियों का अंत खत्म हो गया है। तो करना क्या है, बस कहानियों को अंत तक सुनना है। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं, क्योंकि दोस्तों सिर्फ 5 या 6 मिनट से अगर आपका तनाव दूर हो जाता है तो किसी भी स्थिति में ये चीज़ बुरी नहीं है। शुरुआत करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक स्त्री आती है। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। वो स्त्री भगवान बुद्ध के पास आकर कहती है कि मेरे एक ही पुत्र था, मेरे पति भी नहीं है, ये पुत्र भी मर गया, मैं क्या करूं? मैं अत्यंत दुखी हूँ। मुझे लगता है कि मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान बुद्ध ने कहा कि एक साधारण मनुष्य के रूप में तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये सत्य है कि जो आया है वो जाएगा ही। काल चक्र में सबका समय निश्चित है, इसका समय इतना ही था। उस स्त्री ने कहा नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों कहो। बार बार वो यही शब्द दोहरा रही थी। अंततः भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तुम्हें बस इतना भर करना है कि इस गांव में तुम उस घर से मुझे थोड़े से चावल लेकर आ जाओ जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो भागी भागी एक घर में गई। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले ही हमारे पिता का स्वर्गवास हुआ है, और उससे पहले भी। फिर वह भागी भागी दूसरे घर में गई। उन्होंने कहा कुछ महीनों पहले हमारे भी यहाँ एक मृत्यु हुई है। उसके कदम अब धीमे होने लगे। वो तीसरे घर में गई। वहाँ पर बहुत दुख था, क्योंकि उनका जवान बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया था और उसका छोटा पुत्र आंगन में खेल रहा था। वो अत्यंत विचलित हो गई। वो चौथे घर में गई। वहाँ भी यही हुआ। एक के बाद एक वो पूरे गाँव में घूमने लगी, लेकिन हर घर में कोई ना कोई की मृत्यु हुई थी। किसी की अभी हुई है, किसी की थोड़े दिन पहले, किसी की कई वर्षों पहले। मृत्यु हर प्रकार की हुई। कभी कोई बच्चा, कभी कोई जवान, कभी कोई वृद्ध व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके कदम अब धीमे हो गए। वो भगवान बुद्ध के पास आई। उसने कहा कि हर घर में कोई ना कोई की मृत्यु हुई है, मेरा पुत्र ही इकलौता नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हें मानना होगा कि तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के संस्कार सिर्फ 11 साल के ही थे, इसलिए दुख मत मनाओ, ध्यान में बैठो। जब खुद को जानना और समझना शुरू कर दोगी तो इन संबंधों को भी अच्छी तरह से समझ पाओगी और ये जान पाओगी कि जिसका जितना संबंध था वो उतने ही दिन तुम्हारे साथ रहा। उसके बाद वो चला गया और तुम्हें अपना जीवन जीना है। अपने जीवन को प्रकृति को समर्पित करना है। अपने जीवन को खुद के अनुसार जीना है, और फिर तुम में इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम सारे संबंधों को समभाव से देखने लगोगे। अब उस स्त्री को समझ में आ गया था। मेरे दोस्तों, हमें भी समझने की ज़रूरत है। एक मनुष्य के रूप में हमें अवश्य दुख होता है, लेकिन जो संबंध होते हैं उनका भी एक समय होता है। तो बस संबंधों को बड़े सहज और सरल तरीके से रखें। अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और ये माने कि हमें ध्यान से अपने अंदर झांक कर अपने आनंद को ढूंढना है। फिर जो भी कुछ होगा वो मान कर चलें कि हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। दोस्तों, दूसरी कहानी आपको सुनाता हूँ। ये कहानी आपको सुननी ही नहीं चाहिए, बल्कि इस कहानी के माध्यम से आपकी बहुत सारी समस्याएं भी हल हो जानी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि मुझे हमेशा अपने संबंधों के समाप्त होने का डर लगा रहता है। कभी मुझे लगता है कि मेरे परिजनों को कुछ ना हो जाए। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ और डर डर कर जीता हूँ, भयभीत रहता हूँ।
भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाए तो तुम क्या करोगे? उसने कहा कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता अपने जीने की। अगर मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो बस मेरे लिए जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा, मैं शायद जी ही नहीं पाऊंगा, या हो सकता है मैं सब कुछ छोड़ दूं। भगवान बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारे भाई के पुत्र की मृत्यु होती है तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? उस व्यक्ति ने कहा कि अगर मेरे भाई के पुत्र की मृत्यु होती है मुझे दुख होगा, मैं बहुत ज़्यादा दुखी होऊंगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे पुत्र की मृत्यु पर होऊंगा। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा तुम्हारे किसी पड़ोसी के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा, तब भी मैं परेशान और दुखी होऊंगा, लेकिन उतना नहीं जितना मैं अपने भाई के पुत्र की मृत्यु पे हुआ था, उतना नहीं जितना मेरे पुत्र की मृत्यु पे हुआ था, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा लगाव नहीं रखता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर ऐसे व्यक्ति के पुत्र की मृत्यु हो जाती है जिसे तुम जानते नहीं, फिर तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि तब मुझे फर्क नहीं होगा, क्षण भर के लिए मेरी संवेदनाएं झांकेंगी और उसके बाद सामान्य तौर पर ही मैं अपने सारे काम करूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा, तो क्या किसी उत्सव में तुम जाओगे? क्या किसी उत्सव को तुम मनाओगे? उसने कहा, निश्चित रूप से, क्योंकि मेरे ऊपर ज़्यादा असर नहीं होगा। भगवान ने कहा, चारों दशाओं में ही मृत्यु हुई है, लेकिन तुम्हें अलग अलग दुख हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अपने पुत्र से ज़्यादा लगाव था, उससे कम अपने भाई के पुत्र से, उससे कम अपने पड़ोसी के पुत्र से, और बहुत कम ऐसे व्यक्ति से जिसको तुम जानते ही नहीं हो। लगाव था। अगर तुम्हारे पुत्र की जगह तुम्हारे भाई का पुत्र तुम्हारा होता तो उसके जाने पर तुम्हें उतना दुख होता। तो यहाँ पुत्र नहीं है, यहाँ लगाव है। लगाव की वजह से ही तुम्हें दुख हो रहा है। ये सारे के सारे संबंध तो परिस्थितिवश बने हैं। मजबूत तुम्हें रहना है, तुम्हारे अंदर आनंद का स्रोत दिया हुआ है भगवान ने। इसलिए बस अपने आप को मजबूत रखो, और मजबूत रखने का सबसे अच्छा साधन है कि अपने आप को पहचानो। एक बार देखो कि आप कितने मजबूत हो। उसके लिए अंदर झांकना जरूरी है। ध्यान करो। तुम्हें लगता है तुम बड़े मजबूत हो, लेकिन प्रारंभिक दिनों में तुम कुछ समय के लिए भी नहीं बैठ पाओगे। भागने और दौड़ने की कोशिश करोगे, उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि तुम बेहद कमज़ोर हो। कुछ दिन जब आप ध्यान करोगे तो आपको लगेगा कि अंदर से आप बड़े मजबूत हैं। अंतिम सत्य आप ही हैं, अंतिम सत्य आपकी ही चेतना है। और आपको लगने लगेगा कि जितने भी बाहर के लोग हैं उसमें आपके पिता भी हैं, आपका पुत्र भी है, आपकी पत्नी भी है। ये सब एक समय चक्र के हिसाब से तुम्हारे साथ बंधे हुए हैं। इसलिए तुम जिम्मेदारी से युक्त तो होगे, लेकिन लगाव ज़्यादा नहीं रखोगे, तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी। और ऐसे में अगर कोई भी परिस्थिति अपरिस्थिति में बदलती है तो बस आप गिरोगे नहीं, हिलोगे ही। और आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। आपको लगेगा कि जो भी कुछ हुआ वो सब होना ही था। सबसे ज़्यादा आनंद का कारण, सबसे ज़्यादा इस ब्रह्मांड को देखने का कारण आप ही हैं। वो जब होगा जब आप स्वयं को देखेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये दो कहानियाँ यही बताती हैं कि हम जब दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो दुख शुरू हो जाते हैं। और वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं हैं। यही कारण था कि राजा होते हुए भी और सब कुछ होते हुए भी, इतने सारे ज्ञान देने वाले होते हुए भी, भगवान बुद्ध ने खुद को जानने के लिए जंगल में अपने आप को ही छोड़ दिया। और वहाँ उन्होंने जाना कि सब चीज़ें परिस्थितियों के अनुसार हैं। आपका होना ही आपके आनंद का स्रोत है। और वो आनंद इतना परमानंद होता है कि उसके आगे सब कुछ फीका है। इसलिए भगवान बुद्ध वापस महल नहीं गए। तो दोस्तों, जब आप खुद को जानना शुरू करेंगे, ध्यान करना शुरू करेंगे, तो एक समझ विकसित होगी, एक विवेक विकसित होगा। और उसके बाद आप कुछ अलग ही होंगे। चीज़ों को देखने का, समझने का, जानने का आपका ढंग बदल जाएगा और आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो जाएंगे। आप अपने आप में ही मस्त रहा करेंगे। आपको लगेगा दुनिया का सारा आनंद आपके पास है। फिर जो भी कुछ होगा तो आपको लगेगा कि ये बस एक घटनाक्रम है। बस कुछ पात्र आए गए, कुछ ने अपना अभिनय किया, किसी ने नहीं किया, और आपके जीवन पर कोई असर बिल्कुल नहीं होगा। तो बस दोस्तों, आपको भी ऐसा रखना है। ज़रूरी शर्त खुद को जानना और ध्यान करना। दोस्तों, ऐसे कुछ और वीडियो भी आपके पास लाता रहूँगा।
अपने तनाव को दूर करें, शांत रहें, लंबी सांसें लें, मेरे साथ इस स्ट्रेस फ्री यात्रा में चलते रहें। बस कुछ मिनट्स और पूरे दिन आप चार्ज रहेंगे। तो ज़रूर सुने, शांत मन से सुने, सब कुछ बेहद अच्छा होगा। अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके सोएं। कोई भी समस्या हो, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दें। फिर आप देखें यही समर्पण कितना बड़ा कमल का फूल खिलता है, यानी कि आनंद का फूल आपके जीवन में खिल जाता है।